हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इस सेशन में कवर करूंगी 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कल के क्वेश्चन का एक बार क्विक रिविजन कराऊंगी, जिससे हम दोबारा से उन क्वेश्चन से रूबरू हो सकें। उसके बाद हम कवर करेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी हम कवर करते चलेंगे। उसके बाद देखिए, आज का हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा, हम रेगुलर रिवाइज करते हैं कोई ना कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे केंद्र की योजनाओं के बारे में। टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाओं से जुड़े प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जीके के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में। उनके आंसर जो है आप लोग फ्रेंड्स मुझे कॉमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से हमारा आज का देखिए पूरा करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाकर करंट अफेयर्स बाय रवि सर्च करिएगा, आप लोगों को हमारा ग्रुप मिल जाएगा। डेली आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो आइए अब इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए शेफ डे मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन अपॉइंट हुए हैं शेफ डे मिशन? सत्य प्रकाश सांगवान। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर, धीरज मोहन बनर्जी को। किसे अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता? तो ये जीता है केरल राज्य। 9वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन स्थल बांग्लादेश से किस देश को स्थानांतरित कर दिया गया है? तो पहले होनी तो वाला था बांग्लादेश में, लेकिन अब कहाँ पे होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है के वेणुगोपाल, KC वेणुगोपाल। अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स, इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रिहोलांग धर भारत के किस राज्य से हैं? तो ये बिलोंग करती है मेघालय स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया? आंसर है, कलेगनार M करुणानिधि। विश्व मच्छर दिवस 2024 ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 20 अगस्त को ये मनाया गया है। और इसके देखिए थीम भी याद रखना, अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में किसने एक ओवर में 39 रन बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रच दिया है? तो किसने किया है? डेरियस बिसर। किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? M सुरेश। आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 21 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से थी? तो ये बिलोंग करती थी कौन से देश से? आंसर याद रखिएगा, स्पेन। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स कल के देखिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना। तो आईसीसी के देखिए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर है जय शाह को। जय शाह जो है बीसीसीआई के सचिव भी हैं, और ये आईसीसी के बन गए हैं नए अध्यक्ष।
चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना इनको भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जय शाह की बात करें किसके स्थान लेंगे, तो ये ग्रेग बार्कले की जगह पर जो है नियुक्त होंगे। ग्रेग बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आईसीसी जो है यानी इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, और ये पूरे वर्ल्ड में देखिए क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। स्थापना हुई इसकी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका है दुबई में। अब बात करें हम फ्रेंड्स बाकी ऑप्शंस के बारे में, चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात करते हैं गोविंद मोहन के बारे में। तो गोविंद मोहन जी जो है आईएएस हैं और अभी जो है ये बनी है होम सेक्रेटरी, है ना, गृह सचिव इनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं एम सुरेश। सो ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में जेके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके इंतरिम चेयरमैन जो है इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अशोक कुमार सिंह की। तो अशोक कुमार सिंह जो है ना ये ESIC के जो है डायरेक्टर जनरल बने हैं, इन्होंने इसका पदभार ग्रहण किया है। तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स भी हमारे हाल फिलहाल की ही हैं, उनको भी याद रखना। फ्रेंड्स यहाँ पे BCCI के बारे में भी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। BCCI की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं रोजर बिनी, सचिव हैं जय शाह। पुरुष कोच यानी हमारी जो इंडियन टीम के पुरुष कोच हैं वो है गौतम गंभीर, और महिला टीम के कोच कौन है, अमोल मजूमदार। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगस्त 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये जो अभ्यास है उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच में शुरू हुआ, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ये अभ्यास जो है स्टार्ट हुआ है। सो इस अभ्यास की बात करती है तो ये कब तक चलेगा, तो ये 29 अगस्त को देखिए समाप्त होगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका को साइबर युद्ध और नागरिक सुरक्षा अभ्यास सहित उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के लिए तैयार करने के लिए, कि भाई आने वाले टाइम पे कोई साइबर युद्ध हो जाता है या उत्तर कोरिया का कोई भी परमाणु खतरा या कोई मिसाइल खतरा अगर हो जाता है तो उसके लिए पहले से ही खुद को तैयार किया जा रहा है इस अभ्यास के ज़रिए। तो ये अभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसे स्थापित किया जाएगा कौन से राज्य में, हरियाणा राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा स्टेट कौन सी है, हरियाणा। तो भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये हरियाणा की है और 26 नवंबर 2024 को द कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम नामक एक संग्रहालय का ये उद्घाटन करेगी। अच्छा, इस संग्रहालय को बनाने का क्या उद्देश्य है, तो इसका मेन उद्देश्य है भारत के संविधान के निर्माण और निर्माताओं को प्रदर्शित करना। बात यहाँ पे आई है हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए हरियाणा से कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने जो है सवेरा प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ही वन मित्र स्कीम शुरू करी थी। नेक्स्ट याद रखेंगे इंडिया की पहली जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये चली थी कहाँ पे, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, ये इनॉग्रेट किया गया था हिसार हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो CII इंडिया अफ्रीका जो बिजनेस समिट है फ्रेंड्स, इसका देखिए आयोजन कहाँ पे किया गया है। राइट आंसर है भारत में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में जो है इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। इस बार इस सम्मेलन का विषय क्या रहा, एक भविष्य का निर्माण यानी क्रिएटिंग वन फ्यूचर। इसमें व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से 47 अफ्रीकी देश हैं।
तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ रहा है? नई दिल्ली में। और इसमें देखिए संबोधित किसने किया? जब इसका इनॉग्रल हुआ था, उद्घाटन सत्र हुआ था, तो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CII की बात करी थी, इसका पूरा नाम है भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। स्थापना हुई 1895 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और अध्यक्ष है संजीव पुरी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनसिनाटी ओपन 2024 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अब इसी क्वेश्चन में हमें दोनों पूछ लिए हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। तो फ्रेंड्स देखिए, पुरुष वर्ग में जीता है जेनिक सिनर ने और महिला वर्ग का टाइटल जीता है आयरिना सबालेंका ने। तो ऑप्शन जो सी है ना, वो हमारा सही आंसर है। आप लोगों से एग्जाम में ना अलग अलग भी पूछा जा सकता है और एक भी, तो इसलिए दोनों तरीके से आप इसको याद रखिएगा। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट में ये पहला खिताब है। सिनसिनाटी ओपन की बात करें, इस टूर्नामेंट की बात करती हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला ये एक वार्षिक पेशेवर टेनिस कार्यक्रम है। ये आउटडोर जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और अगस्त में इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1899 में। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या क्या है? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और यहाँ पे जल विद्युत DPR। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है किसने? राइट आंसर है मनोहर लाल खट्टर। करंट में देखिए मनोहर लाल खट्टर जो है ना, हमारे ऊर्जा मंत्री है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, और इन्होंने नई दिल्ली में जो है इन तीनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये जो तीनों ऑनलाइन पोर्टल है ना, इनके लॉन्च होने से देश में बिजली क्षेत्र का पारदर्शी, समन्वित और प्रभावी कामकाज संभव होगा। 3 जो पोर्टल है ना, इनका आपको नाम याद रखना है। जैसे प्रॉम्प्ट की बात करें, तो प्रॉम्प्ट जो प्लेटफॉर्म है, इसका पूरा नाम है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल। जल विद्युत DPR की बात करें, मॉनिटरिंग, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ड्रिप्स जो है, इसका पूरा नाम है डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर। तो ये तीनों जो है पोर्टल कह लीजिए, प्लेटफॉर्म कह लीजिए, इन्हें लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। अगला क्वेश्चन है, किसे उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी कौन बने हैं? अमरदीप सिंह भाटिया। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, अमरदीप सिंह भाटिया। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अमरदीप सिंह भाटिया। इन्होंने स्थान लिया है किसका? राजेश कुमार सिंह, जिन्हें रक्षा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। अमरदीप सिंह भाटिया जी की बात करती हैं, तो ये 1993 बैच के नागालैंड कैडर से जो है वाणिज्यिक विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। यहाँ पे बात करें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बारे में, तो इस विभाग की स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो नेस्कॉम ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे, राजेश नाम्बियार बने हैं नेस्कॉम के अध्यक्ष। राजेश नाम्बियार किसका स्थान लेंगे? तो देवजानी घोष की जगह पर ये नियुक्त होंगे। नेस्कॉम जो है पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। स्थापना हुई 1 मार्च 1988 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, बासमती चावल निर्यातक GRM ओवरसीज ने किसे बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो GRM कंपनी है ना, उन्होंने अपने बासमती चावल और गेहूं के आटे के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सलमान खान को। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान। इस साझेदारी का मेन उद्देश्य है कि जो ब्रांड की उपस्थिति है उसको मजबूत करना, ब्रांड को और भी मजबूत करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, अपने सामान को उनको तक बेचना, उन तक पहुंचाना, यही जो है साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में ईवी चार्जिंग में अग्रणी बनकर उभरा है? तो सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन कौन से राज्य में? सिंपल सी भाषा में बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के अनुसार कर्नाटक जो है भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में अग्रणी बनकर उभरा है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। कर्नाटक राज्य ने 5,765 जो है चार्जिंग स्टेशंस को स्थापित किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर है तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट एयरपोर्ट का जो अवार्ड है किस एयरपोर्ट को मिला है? तो सही आंसर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। हैदराबाद में जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे लगातार तीसरी बार भारतीय राष्ट्रीय पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, इस एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसे वर्ष 2008 में बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर निर्मित किया गया था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में कहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी की जो आधारशिला है ये रखी गई है बेंगलुरु, कर्नाटक में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने बेंगलुरु में नेशनल ट्रस्ट हाउस RRSCL कैंप की इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी है। इस सुविधा से जो इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग है उनको महत्वपूर्ण गति मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ हस्ताक्षर करी हैं? तो अभी MSME मंत्रालय ने जो है यहाँ पे बात करें कि डाक विभाग के साथ जो हस्ताक्षर किए हैं वो कहाँ पर किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो MSME जो मंत्रालय है उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने नई दिल्ली कार्यालय में संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाले डाक विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। ये जो समझौता है ना फ्रेंड्स, इसके तहत देश भर में कार्यरत जो डाक विभाग के कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत देश भर में स्थापित की जा रही नई इकाइयों को, जो नई नई इकाइयाँ हैं उनका भौतिक सत्यापन करेंगी। और भी पॉइंट्स हैं देखिए, जैसे KVIC ने डाक विभाग के साथ ये समझौता ज्ञापन 2 सरकारी विभागों के बीच सहकारी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया है। इसके अलावा देखिए, इसके माध्यम से KVIC को देश भर में फैले डाक विभाग के 150 साल से भी पुराने संचार नेटवर्क का लाभ मिलेगा। इसके जरिए KVIC को देश भर में फैले 1,65,000 डाकघरों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें से 1,39,067 ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें याद रखना है। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। BEML लिमिटेड ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? तो ये समझौता BEML लिमिटेड और दूसरा हम बात करें किसके बीच में हुआ है? भारतीय नौसेना। ठीक है, तो किस किस के बीच में साइन हुआ है MOU? BEML और भारतीय नौसेना के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लीजिए, तो ये जो MOU साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, ये है स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और इसमें मेन महत्वपूर्ण है समुद्री उपकरणों के डिज़ाइन, विकास और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में संपन्न यह रणनीतिक साझेदारी भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत के पहल के अनुरूप स्वदेशी समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, और इसका सहयोग, ये जो सहयोग है ना, इसका उद्देश्य है रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। ठीक है,
क्लियर हो गया कि क्यों समझौता किया गया था। मैंने आपको सारे पॉइंट जो है डिस्कस कर दिए हैं। अब भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को जो है स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख राधा कृष्णन हरि कुमार हैं। उप प्रमुख हैं कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के खिलाड़ी इल्के गुंडोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। तो इनका नाम है इल्के गुंडोगन और इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी। किस देश के खिलाड़ी हैं ये, तो ये खिलाड़ी हैं जर्मनी देश के। पॉइंट्स देखिए इंपॉर्टेंट, तो जर्मनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के 33 वर्षीय कप्तान इल्के गुंडोगन ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। ये निर्णय यूरो 2024 में जर्मनी के प्रदर्शन के बाद ही आया है, जहां गुंडोगन ने अपने देश को क्वार्टर फाइनल तक इन्होंने पहुंचाया था, लेकिन अतिरिक्त समय में अंतिम जो चैंपियनशिप है उसमें ये हार गई थी। बट फिर भी इन्होंने अपने देश को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड देखिए अब हम आज का टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर हम रेगुलर करते हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है केंद्र योजनाएं। तो केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहला है, किस योजना ने जुलाई 2024 तक 52 करोड़ रुपए से अधिक खाते खोलकर एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। तो ये कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके बाद देखिए 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया। तो इसमें योजना को नाम दिया है मिष्टी योजना। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2024 में किस योजना को शुरू किया था, आंसर नमस्ते योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनके प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में एक योजना शुरू करी थी, पीएम प्रणाम योजना को। इसके बाद देखिए 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया, लखपति दीदी योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया गया, योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया, पीएम विश्वकर्मा योजना। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया, योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था, राइट आंसर पीएम श्री स्कूल योजना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए केंद्र सरकार की टॉप 10 इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं उनको हमने कवर कर लिया। अब बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। वो जीके के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य है। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है 6 महीने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जो वर्ड्स देखिए जुड़े थे प्रस्तावना में, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट, खजुराहो समूह के स्मारकों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो खजुराहो समूह शामिल हुए थे कब, 1986 में। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध लड़ गया था। तो इनके बीच युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण किस गुफा में दर्शाया गया है, आंसर है एलोरा।
मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती हैं लसिका कोशिकाएं? बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय थी? तो ये था दांडी मार्च। एंड आखिरी क्वेश्चन है, कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कालबेलिया जो लोक नृत्य है, देखिए यहाँ पे कालबेलिया है, ये संबंधित है राजस्थान राज्य से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको याद रखिएगा। ये टॉप जीके के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो क्वेश्चन का सिलसिला तो पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको ना टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए लेके आई हूँ। इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्वेश्चन है पहला, किसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन था करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा। वेबसाइट पर विजिट करने के लिए गूगल पर सर्च करें www.rabibooks.pdf.com। तो यहाँ से आपको हमारा ग्रुप, यहाँ से आपको हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का PDF जो है वो टेलीग्राम पर आपको मिलता है। टेलीग्राम के लिए सर्च करना टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स बाय रवि, तो आपको हमारा ये ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप फ्रेंड डेली जो है अपने क्वेश्चन का फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी रवि स्टडी जी के नाम से, तो आप इजीली यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकती हैं। ओके, और यहाँ से आप अपने टेस्ट को भी लगा सकती हैं डेली। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था वो यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you so much for watching this video.